काश मैं वो जॉब ना छोड़ता, काश मैं वक्त से पढ़ लेता, काश मैं अपने रिलेशनशिप्स को सीरियस लेता है, काश मैं ये ना करता या मैं वो ना करता। ये वो फीलिंग है जिसको हम रिग्रेट कहते हैं। रिग्रेट में हम अपने आप को ब्लेम करते हैं अपने आउटकम्स का। हम समझते हैं कि जो गुजर चुका वो हमारी गलती है या हमारी इनएबिलिटी है कोई एक्शन लेने में। अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के तहत देखें तो ये हमारे साथ सदियों से चलता आ रहा है, तो इसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ ताल्लुक लाजमी है। ये हमारे वो एक्शंस का नतीजा है जिसको हम समझते हैं कि हमें नहीं लेना चाहिए था या हमें कोई और कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई करना चाहिए था। इसका मतलब है कि रिग्रेट हमारे लिए एक डेटा पॉइंट के तहत काम करता है और हमारे फ्यूचर डिसीजंस में हमारी हेल्प करता है कि हम वो गलती दोबारा ना दोहराएं। मसला वहाँ आता है जहाँ हम अपने पास्ट डिसीजंस को, फ्यूचर आउटकम्स को कंट्रोल करने की ताकत दे देते हैं और हम अनकंट्रोलेबली अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हमारा फोकस प्रॉब्लम की तरफ हो जाता है और हम सोचने लग जाते हैं कि काश मैं ये काम ना करता या किसी और तरह करने की कोशिश करता। इस सब से बचने के लिए हम 6 स्टेप्स अडॉप्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ सॉल्यूशंस पे। सबसे पहले हमें ये एस्टैब्लिश करना होगा कि वो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में थी या नहीं और हमारे एक्शंस क्या वो टाइड अप थे किसी और चीज़ के साथ या हमारे इंडिपेंडेंट एक्शंस थे। जब हम इस्टेब्लिश कर लेंगे कि सिचुएशन और हमारे एक्शंस का क्या रिलेशन था तो हम उसमें से लेसन्स ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। क्या हमारी एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन थी? क्या हमारे पास प्री रेक्विजिट फॉर सक्सेस मौजूद थे या कुछ ऐसा हुआ था कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं था? ये वो लेसन है जो आप लर्न करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में तमाम डिसीजंस में ये एक आंसर आपके पास ज़रूर हो कि वो लेसन आपके फ्यूचर डिसीजंस को गाइड कर सके। अब जब इंसान रिग्रेट में जाता है तो वो अनकंट्रोल्ड स्पाइरल ऑफ थॉट में चला जाता है। वो अपने उसी एक्शन के बारे में बार बार सोचने पे मजबूर हो जाता है। अब हम इस मजबूरी से बाहर आने के लिए अपने थॉट प्रोसेस को ट्रेन कर सकते हैं। आप अपने आप को ये रिमाइंड कराइए कि लास्ट टाइम जब ये स्पाइरल ऑफ थॉट स्टार्ट हुआ तो इसका एंड क्या हुआ? क्या उसका नतीजा खुशगवार था या आप बगैर सोल्यूशन के उस थॉट प्रोसेस से बाहर आ गए? तो इससे आपको ये रियलिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी कि इस अनकंट्रोल्ड रिग्रेट थॉट साइकिल का कोई मकसद नहीं, ये सिर्फ आपको परेशान कर रही है। तो आप जैसे ही स्पाइरल में आए आप उस एंड का तस्वीर कीजिए कि वो एंड आपको कोई नतीजा नहीं देगा और आप इसी तरह बार बार रिग्रेट को रिविजिट करते रहेंगे। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है अपने इमोशंस को रेगुलेट करना। आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कीजिए ताकि आपको पता लगे कि आपके इमोशंस में क्या चीज़ उसको ट्रिगर कर रही है। तीसरी चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है कि आप अपने रिग्रेट को थोड़े पॉजिटिव लेंस देखिए। आपके तस्वुर में तो वो एक गलती थी पर उस गलती के नतीजे में आपने क्या हासिल किया। तो हर रिग्रेट आपके लिए एक लेसन बुक बन जाएगा। वो आपको बताएगा कि किन चीज़ों पे आपने इम्प्रूवमेंट करनी है और किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। इन लेसन्स की वजह से आपकी प्रोग्रेस और भी तेज़ हो जाएगी और आपका माइंड पिवट कर जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव आउटलुक। चौथी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो अपने आप से सेल्फ कंपैशन है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पास्ट की गलतियाँ एक सर्टेन सिचुएशन थी और अब आप मुख्तलिफ इंसान हैं और आप उससे बहुत कुछ सीख चुके हैं और अगर वो आपके बस में नहीं थी तो वो एक इवेंट था जो कि गुजर चुका। उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को माफ़ कीजिए क्योंकि वो एक पास्ट का इवेंट है और उसका फ्यूचर में कोई ताल्लुक नहीं। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को माफ़ कीजिए कि जो गलतियाँ आपने कर दी वो आपका लेसन बन चुकी हैं और आप फ्यूचर में अपने आप को एक बेहतर इंसान देखते और समझते हैं। पांचवी बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपने करनी है रिग्रेट के साथ, आपने रिग्रेट को अपने अंदर की खिड़की समझना है। रिग्रेट आपको आपकी वो वैल्यूज़ बताता है जो शायद आपसे छुपी होती हैं। आपको वो क्लैरिटी देता है कि आप एज ए इंसान क्या हैं। अगर आप किसी पे चीखे हैं और आप उसको आज रिग्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए इंसान के साथ अच्छा सलूक करना ज़रूरी है और यह आपकी सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है।
और आपके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस की विंडो बन जाता है रिग्रेट। आप सोचिए कि आप किन चीज़ों पे रिग्रेट करते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपकी सेल्फ से जुड़ी हुई हैं। तो रिग्रेट को अपने अंदर झांकने का ज़रिया समझिए और हमेशा पॉजिटिव आउटलुक रखिए। आखिरी बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जो रिग्रेट ने आपको डैमेज किया है उसको रिपेयर कीजिए। आप ये समझिए कि जो इम्परफेक्शंस रिग्रेट की वजह से आप में आई हैं वो कोई छुपाने की चीज़ नहीं बल्कि पार्ट ऑफ योर लाइफ है। उसको एम्ब्रेस कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। जब आप उन गलतियों को और उन स्कार्स को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो रिग्रेट आपकी प्रोग्रेस का पार्ट बन जाएगा और उसको देखने का ज़ाविया पॉजिटिव होगा। ये कहना तो बहुत आसान है पर इसको करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट चाहिए होती है। आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और आगे की तरफ बढ़ने का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसी के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। रिग्रेट को अपनी पावर बनाइए, उसको अपने पे हावी मत होने दीजिए। इट्स एन इवेंट ऑफ द पास्ट, उसको पास्ट में रहने दीजिए और उसके लेसन्स अपने साथ ज़िंदगी में आगे लेके जाइए। मेरा नाम है उमर अशरफ, फिर आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।